मध्य प्रदेश सरकार तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। खेत तालाब जैसी योजनाओं से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने और जल संवर्धन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन रायसेन जिले के अंतिम छोर पर बसे देवरी तहसील के ग्राम दिघा वन में सरकारी प्रयासों के विपरीत एक 14 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाला शासकीय तालाब ही गायब हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही दबंग तुलसीराम लोधी ने इस तालाब पर पिछले 12 वर्षों से कब्जा कर रखा है और तालाब को खेती की भूमि में तब्दील कर फसलें उगा रहा है। जानकारी के अनुसार तुलसीराम ने तालाब को मछली पालन और सिंघाड़ा खेती के लिए प्रशासन से लीज पर लिया था, लेकिन ना तो कभी मछली पालन हुआ और ना ही सिंघाड़ा की खेती। इसके विपरीत तालाब की भूमि पर हर साल फसल लेकर तुलसीराम लाखों रुपए की आय अर्जित कर रहा है। कभी यह तालाब ग्रामीणों और मवेशियों के लिए जल स्रोत था, लेकिन अब तालाब की जगह खेत दिखाई देता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को कई बार शिकायतें और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों में रोष है कि दबंग का प्रभाव इतना अधिक है कि प्रशासन भी कार्रवाई करने से बच रहा है। वर्तमान सरपंच और ग्रामीण अब एकजुट होकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस शासकीय भूमि को दबंगई से मुक्त करा पाएगा या फिर दिघावन का यह तालाब कागजों में ही जीवित रहेगा। इस संबंध में मेरे द्वारा एसडीएम से बात हुई। एसडीएम ने बताया कि आपके द्वारा जो शिकायत की जा रही है वो सही है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि उसको मछली पालन का पट्टा भी दिया गया था, तो मछली पालन का इस संबंध में मैं स्थिति कल स्पष्ट करूंगा कि वास्तविक रूप से इनको मछली पालन का पट्टा दिया गया है और वो वर्तमान में वैलिड है या नहीं है। तो जहाँ तक मछली पालन ना करके कृषि करने का सवाल है, तो आपको ये इसमें हम लोग तहसीलदार के माध्यम से इसको नोटिस देके विधिवत इसको हटाने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान में मुझे ज्ञात हुआ है कि जो तालाब है खाली है, तो हम लोग ये पूरा कोशिश करेंगे कि उसको अगली फसल ना लेने दी जाए। सर, ये कहानी है, ये है पुरातत्व विभाग की ये ज़मीन है। पुरातत्व विभाग सबसे ज़्यादा फोकस करता है तालाब, नदी, कुएं, बावड़ी इन सब पे, लेकिन ये हमारे ग्राम पंचायत दिघावन का तालाब है जिसपे तुलसीराम धनोलिया, बल्दिया फूल सिंह धनोलिया, जो कि विगत 12 वर्षों से कब्जा किए हुए है और यहाँ पर वो 3-3 फसलें लेता है और यहाँ पे ट्यूबवेल भी करवाए हुए हैं उसने 2-2 और फिर तार फेंसिंग भी करवाई है। कितनी एकड़ जमीन है ये? 14 एकड़ 59 डिसमिल जमीन है। ये बताइए, इतनी पंचवैसी निकल गई, लेकिन इसके बाद भी लोग दबे क्यों? नहीं, इसमें क्या है, जो आतंक है ये तो है। पवैया जी के पहले जो सरपंच थे, ग्राम पंचायत पवैया जी के सरपंच जो थे वो कुबेर सिंह तिलोंदिया थे, उन्होंने इसमें मतलब लीज मीज का लफड़ा झफड़ा बना के कर दिया है और ये सब उनके कारण हो रहा है। लीज के दस्तावेज देखे क्या आप लोगों ने? नहीं, लीज के दस्तावेज हम लोगों ने नहीं देखे, ग्रामवासियों को पता नहीं, हमने सिर्फ सुना है था, लेकिन लीज मीज अब नहीं है, कोई लीज नहीं है। ज्ञापन कहाँ दिया और क्या ज्ञापन ग्रामवासियों ने देखो तहसील में भी दिया, 1-2 बार कलेक्टर साहब को भी दिया, लेकिन अभी तक उनका मतलब अभी इस बार जरूर एक नोटिस आया है 28 तारीख के शायद उन लोगों की पेशी है, लेकिन अभी तक कोई कड़ा इस पे वो नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला ये है जैसे सन 62-63 में बना हुआ था, जब से मतलब क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास तालाब था, गहरीकरण भी था और कुछ टाइम पहले मतलब क्या कहते हैं इसमें मतलब क्या कहते हैं भाई लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब से ये प्लेन सा हो गया है, पानी भी नहीं रहने दिया, मतलब क्या कहते हैं कहीं इसकी मतलब क्या कहते हैं जो पानी का निकास था उसको भी फोड़ दिया है, तो इसका पानी निकल जाता है और इसमें मतलब क्या कहते हैं काश्तकारी कर रहे हैं। जिस ग्राम पंचायत के सरपंच है, आपने शिकायत की है तो क्या कहाँ शिकायत की है? नहीं, शिकायत मतलब क्या कहते हैं कलेक्टर साहब को किया था, एसडीएम साहब को किया था और तहसीलदार साहब को। क्या हुआ शिकायत के? नमस्कार, एशियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशिद मीर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से। रायसेन के देवरी में एक बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक दबंग ने शासकीय तालाब पर कब्जा कर रखा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो तालाब है वो करीब 15 एकड़ का है। जैसा कि बताया गया है, इस तालाब को जो दबंग है जो दबंग है उसने लीज पर लिया गया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने करीब 15 साल से कब्जा करके रखा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि एसपी, तहसीलदार, कलेक्टर सबको शिकायत की ग्रामवासियों ने, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि कहीं ना कहीं जो तालाब था वो कहीं ना कहीं सिंघाड़े की खेती करने के लिए या मछली पालन के लिए इस दबंग ने लिया था, लेकिन करीब 15 साल से ये जो है दबंग कब्जा किए हुए हैं। लेकिन लगातार ग्रामवासी वहाँ पर परेशान है। ये रायसेन जिले का जो अंतिम छोर है देवरी के विद्यावन जो गांव है उसका पूरा मामला है। यहाँ के दबंग जो है, जैसा कि मैं आप नाम जैसा कि सामने निकल कर आ रहा है, इसका नाम जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है तुलसीराम। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक
जो है संरक्षण इसको प्राप्त है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि ये एक लीज पे जो तालाब लिया जाता है उसका जो नियम है करीब 5 एकड़ तक तो जो है पंचायत स्तर से दिया जाता है और करीब 5 एकड़ के बाद करीब 5 एकड़ से 100 एकड़ तक जो ज़मीन है उसका जो लीज है वो मत्स्य विभाग के जरिए जो मैं कह सकता हूँ विज्ञप्ति टेंडर डाले जाते हैं, लेकिन जनपद पंचायत के माध्यम से पूरा इसकी जो देख रेख है मत्स्य विभाग करता है। लेकिन ऐसे में मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दबंग है इसने करीब 15 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और ये यहाँ पर ना तो ये उस मछली पालन कर रहा है, ना ये सिंगाड़े का वहाँ पर खेती कर रहा है, लेकिन ये अपनी यहाँ पर खेती कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं पानी के संरक्षण के लिए तालाब के लिए एक तरह से प्रयास करती है। और ऐसे में मैं ये भी बता दूं प्रयास के साथ साथ सरकार कहीं ना कहीं इनको संयोजने के लिए कई प्रयास कर रही है और ऐसे में करोड़ों रुपए का खर्च यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि एक दबंग ने करीब 12 साल से एक शासकीय तालाब पर कब्जा करके रखा है और ऐसे में आप जो है वहाँ के जो ग्रामवासी अब परेशान हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जी कब्जा कब हटता है। लेकिन ऐसे में उनका यही कहना है ग्रामवासियों का कि अब जो है शिकायत की है, अब शिकायत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। कैमरा पर्सन हसन के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।